जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट शेयर करने वाली हूं जो मधुमेह में बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाइप का ऑप्शन आया है फ्रेंड्स, तो वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर व्यक्ति, हर घर में एक दो मरीज ज़रूर डायबिटीज़ के मिल जाते हैं। और वो डायबिटीज़ का कारण फ्रेंड्स है हमारी बदलती लाइफस्टाइल, हमारा खान पान का तरीका। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कभी भी हमारी दादी नानी और या किसी भी बड़े बुजुर्ग को, जो भी अभी भी 70-80 साल के हैं, सभी स्वस्थ हैं। और यही कारण है उनके स्वस्थ होने का कि उनकी जीवन शैली बहुत ही अच्छी और खान पान एकदम शुद्ध है। गांव में भी आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं अभी भी उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर शहर में और अब जो गांव की भी जो न्यू जनरेशन है फ्रेंड्स, वो भी इस बीमारी से परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम इस बीमारी को कुछ हद तक कम कर सकें और घर में कुछ इस तरह 5 प्लांट लगाएं जिनको हम कंज्यूम करके इस भयंकर बीमारी से लड़ सकते हैं और अब इस भयंकर बीमारी को दूर भगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें सबसे पहले आता है फ्रेंड्स ये नीम का प्लांट। जैसे कि आपको पता है, पहले पुराने घरों में ज़रूर एक नीम का प्लांट आंगन में और तुलसी का प्लांट आंगन में लगा रहता था। उसका यही कारण था फ्रेंड्स कि ये हवा को तो शुद्ध करते ही हैं और इनसे जो छन के वायु आती है या जो सांस लेने में ये वायु जाती है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कहीं ना कहीं मस्तिष्क को और हमारे तन को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है। और आपने देखा होगा अभी भी गाँव वगैरह में काफ़ी सारे नीम के और ऐसे देवतुल्य वृक्ष हमेशा घरों में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स ये नीम का वृक्ष। इसका बॉटनिकल नेम अजाडिरैचेटा इंडिका है। तो फ्रेंड्स, ये एक आरोग्य वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसके इसका हर हिस्सा फ्रेंड्स बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है। पत्तियाँ, डंडी, छाल, इसकी हर चीज़ काम आती है, जड़ तक भी इसकी काम आती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसकी कुछ पत्तियाँ सुबह खाली पेट खाते हैं फ्रेंड्स, तो वो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ में फ़ायदा देती है। नीम की पत्ती में फ्लोराइड, ग्लूकोराइड और काफ़ी सारे ऐसे तत्व होते हैं जो रक्त को शुद्ध करते हैं और उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सेवन आप किसी भी रूप से कर सकते हैं। अगर आप इसका काढ़ा भी बनाकर पीते हैं तो ये आपके शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है और उससे शुगर का लेवल जो है फ्रेंड्स धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ही कम होना स्टार्ट हो जाता है। और नीम जो होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि रक्त को शुद्ध करने का भी काम करता है, पाचन क्रिया को जो है सुचारू बनाता है और हमारे पाचन सिस्टम को भी ये मजबूत बनाता है फ्रेंड्स। लीवर की कार्य प्रणाली को भी ये सुचारू रूप से स्वस्थ बनाता है। तो अगर आप भी डायबिटीज़ से या आपके घर में कोई भी डायबिटीज़ से पीड़ित है फ्रेंड्स, तो उसको नीम के 4-5 पत्ते ज़रूर खाने चाहिए और चाहे गमले में ही लगाइए। मैंने भी इसको इसमें बाल्टी में लगा रखा है फ्रेंड्स। तो ये नीम के पत्ते मेरे हस्बैंड खाते हैं, देखिए इसमें से वो डेली लेके इसमें से खाते हैं, तो उनका काफ़ी हद तक शुगर लेवल मेंटेन रहता है फ्रेंड्स। तो आपको ज़रूर ही ये प्लांट अपने घर में लगाना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड प्लांट है ये करी पत्ता का प्लांट। करी पत्ता का भी मेरा काफ़ी बड़ा एक बाहर लगा हुआ है प्लांट, वो काफ़ी हैवी है फ्रेंड्स, वो मैं नहीं उठा के ला पाई, इसलिए मैं आपको ये छोटा पेड़ दिखा रही हूँ करी पत्ते का। करी पत्ते का भी बॉटनिकल नेम मोरैया कोनेगी है
तो फ्रेंड्स ये भी करी पत्ता जो होता है, आपको मालूम है भारतीय व्यंजनों में ये उसकी जान होती है और स्वाद में भी ये ऐसा होता है कि ज़रा सी खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मधुमेह को कम करने में। ये केवल फ्रेंड्स भारतीय व्यंजनों की जान ही नहीं, ये मनुष्य की भी जान माना जाता है, क्योंकि करी पत्ता सिर्फ स्वाद तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक कुछ ऐसे बायो एक्टिव यौगिक होते हैं जो पैंक्रियास को मजबूत बनाते हैं और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं। करी पत्ता एक नियमित सेवन करने से फ्रेंड्स कार्टिसोल और एलडीएल को घटाने में मदद करता है। इससे शुगर को जो है बहुत ज़्यादा कम करने की में हेल्प मिलती है फ्रेंड्स। साधारण तौर पे कहें तो फ्रेंड्स करी पत्ता भी शुगर लेवल कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसकी भी आप कम से कम 8-10 पत्तियाँ फ्रेंड्स अगर शुगर वाला व्यक्ति नियमित रूप से सुबह सुबह खाली पेट खाता है तो उसको भी शुगर लेवल कम करने में करी पत्ता बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये थर्ड प्लांट, जिसको कि अजवाइन के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको अजवाइन के नाम से जाना जाता है, पर इसका बॉटनिकल नेम मैक्सिमम मिंट है और इसमें अजवाइन जैसी खुशबू तो ज़रूर आती है, पर इसमें अजवाइन नहीं होती फ्रेंड्स। ये भी हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और इसकी पत्तियां जो थोड़ी सी रेशेदार होती हैं, जैसे आपने देख रखा होगा, रेशेदार इसकी पत्तियां होती हैं और ये भी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ को कम करने में फ़ायदेमंद होता है। ये प्लांट फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। इसमें थाइमोल उपापचय को तेज करने की क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है और पैंक्रियाज को संतुलित स्राव करने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए डायबिटीज़ में इसको खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट अगर इसकी पत्तियों को रात में पानी में भिगोकर और सुबह उसका पानी छान कर पीते हैं फ्रेंड्स नियमित रूप से, कोई भी अगर हम दवाई क्यों ना हो, अगर हम नियमित रूप से किसी भी चीज़ को करते हैं फ्रेंड्स तो वो बहुत ही ज़रूर फ़ायदा करती है। तो ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, कोई भी आप अगर किसी भी औषधि का सेवन करें तो उसको नियमित रूप से करें। तो इसी तरह से अगर इसके पत्तों को भी पानी में भिगोकर नियमित रूप से पिया जाता है फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ में फ़ायदा करती है। इस तरह से अगर आप इसको अपनी जीवन शैली में डेली शामिल कर लेंगे, पानी को में भिगोकर सुबह छान कर पीने में, तो ये हमारे नेचुरल तरीके से ही हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को संतुलित रखती है फ्रेंड्स। तो ये तीसरा प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में लगाने के लिए। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हर घर की जान, हर आंगन की जान, तुलसी का प्लांट। इसका बॉटनिकल नेम ओसिमम टेनुई फ्लोरम होता है फ्रेंड्स। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी क्योंकि कुछ नाम इतने टिपिकल होते हैं कि बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। और ये भारतीय घरों की जान है फ्रेंड्स। हर घर में, हर आंगन में पाई जाने वाली तुलसी बहुत ज़्यादा पूजनीय होती है और ये हमारी धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई होती है फ्रेंड्स। पवित्र तुलसी फ्रेंड्स स्वास्थ्य की रक्षक मानी गई है और इसमें यूजेनॉल और मिथाइल यूजेनॉल जैसे यौगिक होते हैं जो ब्लड की में ग्लूकोज की कोशिकाओं को बहुत ही बेहतर रूप से परिवर्तित कर देते हैं और तुलसी की पत्तियां और जो इंसुलिन होता है उसे रेजिस्टेंस को घटाने में मदद करती है। तुलसी की पत्तियां केवल शुगर के लेवल को रोकने में ही सहायक नहीं होती बल्कि तनाव और थकान को भी दूर करने में, जुकाम आदि को दूर करने में, और फ्रेंड्स ये अनेक 100 रोगों की एक ही दवा है तुलसी। तो ये हमारे घर में होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो तुलसी को धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ा गया है, पर ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की पत्तियों को फ्रेंड्स चबाना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें पारे की मात्रा होती है। तो इसको आप चबाने की बजाय इसका काढ़ा बनाकर पिएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है ये लेमन ग्रास। लेमन ग्रास भी हर घर में होनी ही चाहिए और ये भी शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, वजन को घटाने में मदद करती है। और लेमन ग्रास जो है एक सुगंधित औषधीय घास का प्लांट है फ्रेंड्स, जिसमें प्रचुर मात्रा में
पोलोफिनॉल पाया जाता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को सुधारता है। इसका हर्बल टी शरीर को डिटॉक्स करने के काम आती है फ्रेंड्स, और इसकी हर्बल जो मेटाबॉलिज्म और एक्टिव रहता है, जिससे शुगर का स्तर जो है नेचुरल रूप से तरीके से ही नियंत्रित बना रहता है। और इसके अलावा इसके हल्के से रक्तचाप को भी नियंत्रण करने में ये सक्षम होता है फ्रेंड्स। तो ये 5 पौधे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि हर घर में इनको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और आज से ही नहीं, पुरातन समय से ये फ्रेंड्स 5 पौधे हमारे घरों में पाए जाते थे, और इनका सेवन करने से ही फ्रेंड्स सभी लोग स्वस्थ रहते थे, दवाइयों से दूर रहते थे, और इस भयावह बीमारी से भी सभी लोग दूर रहते थे। पर फ्रेंड्स, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप इनको डायरेक्ट ना खा के, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कभी हम कोई ऐसी दवाई छिड़क देते हैं, या कभी कोई ऐसी बैक्टीरियाज होती हैं जो हमारे इन पत्तियों पर जम जाती हैं और रुक जाती हैं फ्रेंड्स। तो इस सबसे अच्छा होगा आप इसको चबाने की बजाय इसको बॉईल करके, इन 5 पत्तियों को पानी में अच्छी तरह से बॉईल करके, और जब 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाए और उस पानी को आप खाली पेट पीते हैं फ्रेंड्स, तो ये सारे प्लांट्स की पत्तियों का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और डायबिटीज को कम करने में 100% फ्रेंड्स ये कारगर रहती हैं ये पत्तियाँ। तो आप मेरे कहे अनुसार अगर आप इनको ऐसे ही ना खा के पानी में बॉईल करके उसका पानी काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो 100% फ्रेंड्स आपको फ़ायदा होगा। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी हमारे यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट हैं उनको शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी को फ़ायदा हो सके, और वो भी मेरी बताई हुई तो इस जानकारी का फ्रेंड्स थोड़ा सा लाभ ले सकें, और उनको भी दवाई से थोड़ी सी निजात मिल सके। तो यही थी मेरी शेयरिंग। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।